अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की सहज अच्छाई और निर्मल हृदय को पहचानने में समाज को युगों का समय लग जाता है। सही और गलत की द्वंद्व, मिथ्या, अफवाह और कठोर हकीकत के बीच केवल सच्चा और निस्वार्थ दिल ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। पहाड़ों की गोद में बसा सदियों पुराना बेनीपुर गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। गांव के अंतिम छोर पर एक अकेली झोंपड़ी थी जहां छाया नामक महिला का निवास था। उसका चेहरा यद्यपि उदासी की परतों से ढका रहता, पर उसकी आंखों में जीवन की कठोरता के विरुद्ध एक विद्रोही तेज चमकता था। गांव में छाया के विषय में तरह तरह की अफवाहों का घना कोहरा छाया रहता था। ये माना जाता था कि उसके निवास के समीप से गुजरना भी किसी बड़े अपशकुन को न्योता देना है। पति की मृत्यु के बाद लोगों ने छाया के जीवन के हर पहलू से दोषों को छांटना शुरू कर दिया। उसके पांव उल्टे हैं, वो अमंगलकारी है, उसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो अभागी हो जाता है, उसकी मात्र छाया से ही लहलहाती फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गांव की रूढ़िवादी स्त्रियां उसे गहरे रंग के वस्त्र पहनने से रोकती थीं और बच्चे तो उसे देखते ही भय से दूर भागते। संसार में छाया का कोई सहारा न था सिवाय अपनी दिवंगत मां द्वारा दिए गए कुछ पुराने गहनों और ज्ञान से भरी किताबों के। वो एकांत में जंगल की ओर निकल जाती, जहां वो अनमोल जड़ी बूटियां एकत्रित करती और अपने तरीके से इस कठोर दुनिया की चुनौतियों का सामना करती। एक भयानक रात मूसलाधार बरसात में बेनीपुर गांव को आतंकित कर दिया। अचानक गिरी बिजली ने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हरिओम के घर में आग लगा दी। सभी लोग शोर मचाते हुए बाल्टियां लेकर दौड़े, किंतु बारिश के कारण रास्ते में भयानक कीचड़ जमा था, जिसने उनके प्रयासों को धीमा कर दिया। उसी पल अप्रत्याशित रूप से छाया अपने पुरानी ओढ़नी कसकर बांधती हुई भयंकर आग की लपटों की दिशा में भागी। उसने अपने भीगे वस्त्रों और अदम्य साहस का उपयोग कर आग के प्रचंडता को कम करने का भरसक प्रयास किया। जहां बाकी सब लोग भय से ठिठके रहे, वहीं छाया ने हार नहीं मानी। किसी तरह उसने आग को बुझाया और सबसे महत्वपूर्ण हरिओम के छोटे बच्चे की जान बचा ली। मगर पूर्वाग्रहों के अंधकार में डूबे गांव वाले तब भी फुसफुसाए, अगर छाया न होती तो ये आग भी न लगती। वो निश्चित रूप से कोई बुरी शक्ति है। इसके कुछ समय पश्चात जब गांव में चेचक जैसी संक्रामक बीमारी फैली और 2 मासूम बच्चे काल का ग्रास बन गए, तो लोगों को एक नया बहाना मिल गया। वे बोले, जरा विचार करो, पिछले महीने छाया बिल्ली के घर गई थी, ये विपदा वहीं से शुरू हुई होगी। एक बार फिर दोषों का सारा भार छाया पर थोप दिया गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि उसके घर की ओर कोई गलती से भी कदम नहीं रखता था। वो और भी अधिक एकाकी और विलग महसूस करने लगी। अपनी एकांतवास में छाया अपनी मां की प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करती रही। वो धीरे धीरे जड़ी बूटियों के औषधीय प्रभाव और जटिल उपचारों के ज्ञान को आत्मसात कर रही थी। उसने मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लिया कि यदि मेरी उपस्थिति से किसी को तनिक भी दुख पहुंचा है तो मैं अपना सर्वस्व समर्पित करके भी उस पीड़ा को हरूंगी। फिर एक दिन हरिओम की बेटी अचानक बेहोश हो गई। गांव की एक महिला तुरंत दवा लाने के लिए भागी, किंतु बाढ़ और बरसात से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था। निराशा और संकट के उस क्षण में केवल छाया ही थी जो अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान से उसका उपचार कर सकी। लड़की धीरे धीरे ठीक हो गई। ये पहली बार था जब गांव वालों के जुबान पर छाया के लिए प्रशंसा के शब्द थे। छाया के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई जो उसके गहरे दर्द को कुछ पल के लिए हल्का कर गई। अब गांव की कुछ स्त्रियां लोक लाज के भय से छिपकर ही सही छाया से रोगों के लिए दवाइयां लेने लगी। धीरे धीरे उत्सुक बच्चे भी उसके पास उसकी किताबों की कहानियां सुनने आने लगे। छाया ने अपने हृदय के दुख को किताबों के पन्नों में बांटना शुरू किया और गांव के बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। उसकी झोपड़ी में अब ज्ञान और आशा की एक नई किरण झांकने लगी। जब गांव के प्रधान गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनके इलाज के लिए कोई धन नहीं था, तो बिना किसी से कहे छाया ने अपनी मां के आखिरी गहने बेच दिए और प्रधान के समुचित उपचार की व्यवस्था की। प्रधान पूर्णतः स्वस्थ हो गए। गांव में धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ने लगी। यद्यपि कुछ संदेहवादी लोग अब भी शक की निगाह से देखते थे, परंतु अब हर व्यक्ति उसके निस्वार्थ अच्छाई को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसी बीच छाया ने गांव की युवा लड़कियों को आत्मरक्षा के बुनियादी तरीके सिखाना शुरू कर दिए। वो उन्हें आत्मविश्वास से भरते हुए कहती, बेटी, सच्चा और नेक दिल इस दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र है और बाहरी दुनिया का डर तो मात्र हमारे मन का एक भ्रम होता है।
एक दुर्भाग्यपूर्ण रात गांव के मंदिर में चोरी हो गई और सोने की मूर्ति गायब हो गई। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के सबसे पहले छाया पर ही संदेह व्यक्त किया। एक बार फिर भ्रमित गांव वाले उग्र हो गए और छाया को फिर से अकेलेपन के अंधेरे ने घेर लिया। मगर इस बार वो टूटी नहीं। उसने पुलिस से विनम्रता पूर्वक कहा कि यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे दंड दें, किंतु यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे सच्चाई को सिद्ध करने का अवसर दिया जाए। छाया ने हार नहीं मानी और स्वयं साक्ष्य जुटाने में लग गई। उसने अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान का उपयोग किया, गांव वालों से सहानुभूति पूर्वक बातचीत की और गहन छानबीन की। अंत में असली चोर गांव का ही एक हताश युवक निकला जो अपनी बीमार बहन के महंगे इलाज के लिए विवश था। छाया ने उस युवक के सच को सबके सामने रखा और एक मार्मिक बात कही, जब कोई आवश्यकता मजबूरी का रूप ले लेती है तो इंसान कभी कभी गलत राह पकड़ लेता है, किंतु यदि उसे सही मार्गदर्शन और सहारा मिले तो वो निश्चित रूप से बदल सकता है। गांव वाले अपनी पिछली त्रुटियों पर लज्जित हुए। उन्होंने एकजुट होकर छाया से सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। अब सबको ये स्पष्ट हो गया था कि छाया केवल शक के अंधेरे में एक भ्रम थी, जबकि उसका हृदय तो उजाले और करुणा से परिपूर्ण था। छाया अब गांव की सर्वमान्य सलाहकार बन चुकी थी। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का हौसला दिया। उसने जड़ी बूटियों का एक छोटा सा सामुदायिक कारोबार शुरू किया, जिसमें गांव की कई महिलाएं अब उसकी सहायता करती थीं। बेनीपुर में नारी उत्थान का एक नया अध्याय शुरू हो गया। हर छोटे बड़े त्योहार पर छाया को सबसे पहले और सम्मान आमंत्रित किया जाता था। उसने गांव वालों के दिलों पर छाई पूर्वाग्रहों की परछाई को सदा के लिए मिटा दिया। छाया की ये प्रेरक कहानी अब गांव, समाज और समय की सीमाओं को पार कर चुकी थी। गांव की नई पीढ़ी उसकी शिक्षा को आत्मसात कर रही थी। अफवाहें कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती। सच्चा इंसान हमेशा अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपनी अडिग अच्छाई से पहचाना जाता है। छाया द्वारा लिखी गई किताबें अब दूर दराज के शहरों में भी पढ़ी जाने लगी थीं। उसकी कहानियों में हर व्यक्ति को अपना छिपा हुआ दर्द और जीवन की सच्चाई दिखाई देती थी। उसके जीवन की अदम्य प्रेरणा से बेनीपुर गांव की लड़कियों ने अब बड़े बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने का साहस जुटाना सीख लिया था।